हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सब्सिडियरी विषय के पांचों क्वेश्चंस का जवाब देना है, ऐसा पता चला है कहीं कहीं से। तो हमने पहले जो वीडियो बनाया था केमिस्ट्री सब्सिडियरी का आंसर देने के लिए, तो वो एक क्वेश्चन का आंसर दिया था, इसलिए उसको हमने डिटेल्स में दिया था। लेकिन जब आप पांचों क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो फिर आपको पिन पॉइंटेड आंसर देना है, जितना कहा जाए उतना ही आंसर देना है। इसी का प्रयास हमने इस वीडियो में किया है। आप देखेंगे कि 5 क्वेश्चंस और उसके अंदर में जो क्वेश्चंस है उसका आंसर इस वीडियो में दिया गया है। आप अगर नहीं लिखे अभी तक असाइनमेंट अपना, तो यहाँ से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, आप उसका आंसर देख लें। और अगर आपने बना भी लिए हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं हो पाई है सही से, तो आप एक बार यहाँ से ज़रूर देखें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और दूसरा है डिड्यूस गैस लॉ विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो यहाँ पर हम चलते हैं आगे। तो पोस्टुलेट्स जो है वो ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का, KMT बोलते हैं। उसके 4 पोस्टुलेट्स हैं, आप हूबहू आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख लेंगे जो भी लैंग्वेज लिखा है आप आसानी से इसको समझ पाएंगे, लिख लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगी। दूसरा देखिए ये है, आप स्लाइड आपको हम आगे बढ़ते चलते हैं, आप थोड़ा सा रुकेंगे, हम आप वीडियो पॉज करके उसको आप नोट कर लेंगे। आप कहेंगे तो थोड़ा सा हम जूम भी कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब फर्स्ट का ए का जो आपको जवाब देना था वो ये है। फिर है दूसरा था डिडक्शन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी, तो इसका आंसर ये है। तो गैस लॉ क्या क्या है, तो एक है बॉयल्स लॉ, उसका यहाँ पर आप देख रहे हैं डिडक्शन, पहले थ्योरी फिर डिडक्शन, डिडक्शन भी आप फिर लिख लें, फिर आगे बढ़ें। और ये आपका डिडक्शन है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। फिर चलेंगे दूसरे लॉ में, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का फिर थ्योरी क्या कहता है ये, आप यहाँ पर थोड़ा सा हम रुक रहे हैं फिर, और फिर आगे बढ़े आप इसका थोड़ा फिर थ्योरी और इसका फिर डिडक्शन, काइनेटिक गैस इक्वेशन का डिडक्शन के बाद यहाँ पर देखते हैं कि V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ। फिर चलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसका थ्योरी के बाद फिर इसका और थोड़ा सा थ्योरी इसमें आया। इस थ्योरी के बाद फिर आप देखेंगे डिडक्शन आएगा, तो डिडक्शन यहाँ पर आया, P इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। आप फिर सेकेंड क्वेश्चन पर चलें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए नंबर इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन KP, KC एंड KX, इन तीनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। और फिर दूसरा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड। तो ये KP और KC और KX के बीच में आपका रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, और ये फ्रीजिंग पॉइंट वाला आपको डिप्रेशन बताना है यहाँ एक्सप्रेशन का। तो चलते हैं KP, KC और KX का बीच में, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आप इसको सेम टू सेम उतारें, आगे देखें तो ये इसका डायरेक्शन है। फिर चलते हैं तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट वाला दूसरा क्वेश्चन हो गया, उसमें इसको भी आप लिख लें, और इसका सेकेंड पार्ट ये हुआ, इसको भी आप लिखें। जब ये हो गया तो आप चलेंगे
नेक्स्ट उसका पेज पर ये और अच्छा से डिडक्शन उसमें हो आगे बढ़ा। इसके बाद जब आपका ये हो गया तो 1 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। फिर 2 नंबर भी हो गया। अब 3rd नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको नेम लिखने के लिए कहा गया है कि राइट द नेम्स IUPAC नेम्स। तो यहाँ पर 4 अब कंपाउंड देख रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो CH3COCH3 पहला है, दूसरा है C2H5COOH और तीसरा है CH3COOC2H5 और चौथा है CH3NC। इसका IUPAC नेम क्या है ये बताना है। तो आप चलते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है CH3COCH3। तो इसका IUPAC नेम जो है वो प्रोपेनॉन होगा। इसका कॉमन नेम जो है एसीटोन भी है, डाइमेथाइल कीटोन है, लेकिन IUPAC नेम जो है वो प्रोपेनॉन है, क्योंकि कार्बन यहाँ पर 3 है। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं और ये कीटोन ग्रुप है, O ऊपर में है, इसलिए ये प्रोपेनॉन हुआ। इसको ये भी आप देखेंगे एक जगह कहा गया था कि प्रोपेनॉन को प्रोप टू ऑन भी कहते हैं। प्रोप टू ऑन कहने का मतलब 2 नंबर कार्बन पर कीटोन का है, O डबल बॉन्ड है। इसको मिथाइल एसीटोन भी बोलते हैं। नीचे आप देखेंगे कमेंट में किसी ने कहा था, तो इसका नाम जो है मिथाइल एसीटोन भी हो सकता है, लेकिन IUPAC नेम जो है प्रोप टू ऑन बोलेंगे या फिर प्रोपेनॉन बोलेंगे। तो एक आंसर आपको लिख देना है 1 नंबर डाल के। और दूसरा है CH3COCH3, इसको बोलते हैं प्रोपेनॉन। और तो देखिए लिए फिर आगे था C2H5COOH, तो इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। इसमें भी 3 कार्बन हैं और COOH जब होता है तो एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। आगे है CH3COOC2H5, तो यह इसको कहते हैं इथाइल एसीटेट। इथाइल ग्रुप एक तरफ है और एसीटेट एक तरफ, मतलब 2 कार्बन के अलावा इधर 2 कार्बन है इथाइल ग्रुप का और 2 कार्बन एसीटेट का। इसी को इथाइल इथेनोएट भी कहते हैं। तो ये इसका IUPAC नेम हुआ। फिर अगला था चौथा CH3NC। CH3NC का 2 तरह के नाम हो सकते हैं। इसको मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे या फिर आइसोसाइनोमिथेन बोलेंगे इसको। तो आप कोई एक नाम या दोनों नाम चाहे और करके लिख सकते हैं, लिख दें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि उसी में B नंबर था कि व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा जब एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विद PCl5। एसिटिक एसिड को PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। और दूसरा था क्वेश्चन इसी में B में कि एथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ कॉन्क H2SO4, यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटेड करते हैं और वो जब एक्सेस मात्रा में हो तो इथाइल अल्कोहल क्या करेगा। तो दोनों रिएक्शन आप देखें कि एसिटिक एसिड जो है रिएक्ट करता है PCl5 के साथ, तो इस तरह का रिएक्शन होता है। आप पूरा रिएक्शन लिखें और ये लाइन भी लिख दें कि फॉर्म करता है एसिटाइल क्लोराइड। CH3COCl करता है, एसिटाइल क्लोराइड फॉर्म करता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। आप ये टर्म लिख करके ये इक्वेशन भी लिख दें, रिएक्शन भी लिख दें। और दूसरा क्वेश्चन जो था कि एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के बीच में अगर एथनॉल को आप हीट या ट्रीट करते हैं तो क्या होगा। तो ये पूरा लैंग्वेज लिख देंगे, यहाँ पर एथेन प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अफवा प्रिंसिपल, बोर्स थ्योरी, क्वांटम नंबर। 3 गो टॉपिक दिया हुआ है, छोटे छोटे नोट्स लिखना है। अफवा प्रिंसिपल का ये नोट्स है, आप इसको लिखें। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये दूसरा उसका फिगर है अफवा प्रिंसिपल का। अफवा प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने में क्या हेल्प होता है। आप पहले ये लैंग्वेज लिखें और इसको लिखने के बाद आप ये फिगर बना दें। फिगर आप देख लें कि एरो जिधर से बना है उधर से ही आप बढ़ेंगे।
और उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन का इसमें समावेश होता है, ये भी समझेंगे। दूसरा था बोर्स थ्योरी, तो नील्स बोर का थोड़ा सा परिचय, उसके साथ उनका थ्योरी जो साइलेंट फीचर है वो। तो चूँकि शॉर्ट नोट्स लिखना है तो बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे। आप सेकेंड पेज देखेंगे, यहाँ पर 6 नंबर तक इसका साइलेंट फीचर है, ये बोर्स थ्योरी का साइलेंट फीचर है। इसके बाद चलेंगे क्वांटम नंबर पर लिखना था शॉर्ट नोट्स, तो क्वांटम नंबर का ये शॉर्ट नोट्स है कि 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं। और आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में, एक्सप्लेन हाउ द एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू SPDF ब्लॉक्स। SPDF ब्लॉक में एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, तो आप ये लैंग्वेज, ये थ्योरी आप लिखेंगे। इसमें शॉर्ट नोट्स में बताया गया है कि कैसे क्लासिफाइड करते हैं उसको। फिर आगे आप देखेंगे, ये आपको लिखना है, उसी का दूसरा भाग है। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो ये वर्ड आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पैराग्राफ करके चेंज करके लिख देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये शब्द जो लिखा है डार्क करके इसको आप छोड़ देंगे। फिर नीचे आप देख रहे हैं कि नोट लिखा हुआ है, तो नोट भी आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर छोड़ देंगे, आप उसको पैराग्राफ चेंज करके बस पूरा लिख देंगे। फिर है उसी में अंतिम 5वां में कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ हैविंग एटॉमिक नंबर 19, 29, 42 और 57। तो 4 ये एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर दिया गया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो 19 का लिखेंगे। तो 19 का आप देख रहे हैं कि इस तरह से होगा, मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 ये, अथवा AR4s1 ये लिख सकते हैं। ये है, आप देख लीजिए, ये जो आपको देख रहा है लाइन, यही है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये 19 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको लिखेंगे। दूसरा है वो पोटासियम का था, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 29 का, 29 का, तो उसका ये होगा, आप सेम टू सेम लिख लें। तीसरा है आपको 42 का मोलिब्डेन का, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नीचे दिया हुआ, इसको आप लिख देंगे, ये 1s2 वाला, 1s2, 2s2, 2p5, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d5, 5s1। इसके ऊपर में जो पावर के रूप में है, ये उसमें उस सेल में उसमें जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है उसका नंबर है। आप टोटल पावर को जोड़ेंगे तो आपका 42 हो जाएगा, यानी टोटल एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा वो। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अंतिम जो था कि 57 वाला, तो 57 का इस तरह से बनेगा, ऊपर में देखें वर्ड है लेंथेनम, और इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया है। आप ये सिर्फ इतना लिख लें, आपको लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि इसके बारे में बताने के लिए नहीं कहा गया है, समझाना नहीं है, बस ये आप लिख लें। हमने समझने के लिए आपके लिए लिख दिया है, पूरा रख दिए हैं ये स्लाइड, लेकिन आपको सिर्फ ये फार्मूला लिखना है। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हुआ। आपने हमारे वीडियो को देखा, इससे आपको कुछ भी मदद मिला हो तो बहुत बहुत आभार, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाएं। बाय बाय।